नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के चमत्कारी उपाय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शरद पूर्णिमा कब है, क्यों मनाई जाती है और कुछ विशेष उपाय, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कथा। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर रात्रि 7 बजे प्रारंभ होगी। वह 20 अक्टूबर रात्रि 8:20 पर खत्म होगी। इस बार 184 वर्ष के पश्चात चांद इतना सुंदर दिखाई पड़ेगा। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। महत्व: शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वह शरीर रोगाणुओं से मुक्त होता है, अर्थात रोगाणुओं का नाश होता है तथा सांस व दमा के रोगियों के लिए विशेष लाभदायक होता है। दूसरा, शरद पूर्णिमा के दिन दूध व चावल की खीर को बनाकर साफ कपड़े या जाली से ढककर रात भर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए। सवेरे इस खीर को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। उपाय नंबर 1, लौंग के उपाय। आप 4 जोड़ी लौंग को लें जिसमें फूल लगे हों। एक लाल कपड़ा भी लें। इसके पश्चात महालक्ष्मी व भगवान कुबेर को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी का दीपक जलाएं और फिर 2 लौंग को दीपक में डालें और बाकी बचे 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का स्वरूप मानकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वह कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास पैसा इतना आने लगेगा कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि ये उपाय करते समय इसे किसी को न बताएं। चुपचाप उपाय करके अपनी तिजोरी में रख दें और पूरी श्रद्धा व भक्ति से उपाय को करें। दूसरा, काली हल्दी के उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन काली हल्दी की 7 गांठ को अपनी तिजोरी में रख लें व माता लक्ष्मी की पूजा करें और साल भर अगले शरद पूर्णिमा तक उसे तिजोरी में यथास्थान रखा रहने दें। या गोमती चक्र, कौड़ी, साबुत धनिया, हल्दी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। माता लक्ष्मी अपने आप ही आपके घर रुकने लगेंगी व कृपा बनाए रखेंगी। इन उपायों को करने के पश्चात आप जब भी अपने काम से घर लौटें तो अपने हाथ में कुछ न कुछ लेके जरूर आएं। खाली हाथ आप घर न आएं। आप इन उपायों में से किसी एक उपाय को करके देखें, आपको बेहद फायदा दिखेगा। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा जो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप आगे इस वीडियो को देखें। एक साहूकार था, उसकी 2 बहुत ही सुंदर कन्याएं थीं। बड़ी लड़की और छोटी लड़की दोनों ही शरद पूर्णिमा पे व्रत रखती थीं। लेकिन जो छोटी लड़की थी वो व्रत को पूर्ण नहीं करती थी। बड़ी लड़की बहुत ही श्रद्धा भक्ति से व्रत को पूर्ण करती थी। जब छोटी लड़की का विवाह हुआ
उसके पश्चात उसके बच्चे जब भी हों तो वो मरे हुए पैदा होते थे। वो बहुत परेशान थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि आपने पूर्णिमा का व्रत सही ढंग से नहीं किया है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। उसने अपने व्रत को पूर्ण किया। उसके पश्चात उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो पुत्र भी मर गया। ऐसा होने पर उनकी छोटी लड़की ने उस लड़के को, उस बच्चे को एक पीढ़े में बांध दिया, वो एक कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर बुलाया और वही पीढ़ा उन्हें बैठने के लिए दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पे बैठने वाली थी, उसका घाघरा उससे बच्चे से छू गया और वो बच्चा रोने लगा। जैसे ही वो बच्चा रोने लगा, बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, ये तुम मुझसे कौन सा पाप कराने जा रही थी, ऐसे तो बच्चा मर जाता। तो छोटी बहन ने कहा कि वो बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, वो तुम्हारे पुण्य स्पर्श से जिंदा हो गया है। उसके पश्चात उसने नगर में पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करने का ढिंढोरा पिटवाया और पूरी श्रद्धा भक्ति से उस व्रत को पूर्ण किया। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अगर किसी व्रत को करें तो पूरी श्रद्धा भक्ति से करें, अन्यथा न करें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।